हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी केयर विद अमिता। जब घर में छोटा बच्चा पैदा होता है तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग होता है छोटे बच्चे की केयर करना, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती है और जाने अनजाने हमारी गलती की वजह से हमारे बच्चों को परेशानी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही बातें आपको बताने वाली हूँ जिनका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये तो आप जानते ही हैं कि छोटे बच्चों का रोना बहुत अच्छा होता है और बच्चे लगभग 24 घंटे में 2 से 3 घंटे तो रोते ही हैं और ऐसा कहा जाता है इससे उनके फेफड़े मजबूत होते हैं। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, दिन भर में 4 घंटे से भी ज़्यादा रो रहा है, तो ये उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बच्चों के ज़्यादा रोने से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिससे बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रोने देना है। अगर बच्चा 4 घंटे से ज़्यादा रोता है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। जब बच्चा सोता है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा हमेशा पीठ के बल ही सोए, पेट के बल ना सोए, क्योंकि पेट के बल सोने पर क्या हो सकता है, उसका मुंह नीचे की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से गद्दे से या बेड से बच्चे का नाक और मुँह दब सकता है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चा पीठ के बल ही सोए। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि बच्चा तो अभी हमारा बहुत छोटा है, वो अपनी जगह से हिल-डुल भी नहीं सकता, तो उसे अकेला छोड़ सकते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तो कई पेरेंट्स बच्चे को लिटा देते हैं बेड पे, बच्चा अकेला सोता रहता है और पेरेंट्स दूसरे कमरे में अपना काम करते रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बच्चा हिलने डुलने लगेगा, कब वो करवट ले लेगा, कब सरक जाएगा। तो इसलिए हमेशा आपको उस पर नज़र रखनी है। एक ना एक मेंबर घर का बच्चे के पास, बच्चे के कमरे में ही ज़रूर होना चाहिए। कई लोग बच्चे को खेल खेल में हंसाने के लिए या वो रो रहा होता है तो चुप कराने के लिए उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाने लग जाते हैं या फिर ऊपर उछालने लगते हैं। लेकिन बच्चे के लिए ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि बच्चे के जो अंग होते हैं ना, वो बहुत नाजुक होते हैं और ज़ोर से हिलाने पर उसके अंगों को नुकसान पहुंच सकता है और उसके दिमाग पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आप बच्चे को ज़ोर ज़ोर से कभी ना हिलाएं। तो अगर बच्चा रो भी रहा है, आपको उसे चुप कराना है या सुलाना है, तो अपने कंधे पर लेकर और धीरे धीरे उसको थपकी दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसके बाद उसको थोड़ी थोड़ी थपकी देते हैं, डकार आ गई तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही लिटा देते हैं। तो ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसको डकार जरूर दिलानी है। उसको अपने कंधे पर लेकर और उसकी पीठ पे हाथ फेरना है और 10 से 15 मिनट तक आप ऐसा करिए जब तक बच्चे को डकार ना आ जाए, क्योंकि डकार आने से बच्चे की गैस निकल जाती है। क्योंकि अगर उसकी गैस नहीं निकलेगी तो उसके पेट में दर्द होगा, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बच्चे को 6 महीने से पहले कुछ भी खाने को ना दें, क्योंकि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसलिए बच्चा दूध के अलावा कुछ भी नहीं पचा पाता। कई लोग क्या करते हैं, बच्चे के 2-3 महीने के होने के बाद ही उसे जूस वगैरह देने लगते हैं, सोचते हैं इससे बच्चे को ताकत आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे को ये सारी चीज़ें नुकसान करती है। इसलिए आप 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराएं और या फिर फॉर्मूला मिल्क पिलाएं। और 6 महीने के बाद भी बच्चे को एक साथ सारी चीज़ें खाने के लिए ना दें, क्योंकि अगर आप एक साथ कई चीज़ें देते हैं और बच्चे को उससे एलर्जी हो जाती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज़ से बच्चे को एलर्जी हो गई। इसलिए आप 6 महीने के बाद भी जब बच्चे का खाना शुरू करते हैं तो आप एक एक से नई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराएं, और जब आपको दिख जाए कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाके दूसरी चीज़ उसे खाने के लिए दें। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बच्चे की केयर अच्छे से होगी, बच्चे का विकास भी अच्छे से होगा और उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।